कहते हैं गांव में हुई चुनावी रंजिश बहुत खतरे की होती है। छोटा सा गांव, कुछ सैकड़ा लोगों की आबादी, उसमें भी कर ली चुनावी रंजिश बहुत दुखदाई बन जाती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ जनपद फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील के ग्राम पंचायत जयमई के महिला प्रधान परिवार के साथ। बता रहे हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव में हुई अनुसूचित समाज के व्यक्ति के साथ चुनावी विरोध की वजह से 65 से अधिक उम्र के बुजुर्ग को भी पिसना पड़ रहा। इस चक्कर में ग्राम प्रधान अपर्णा सिंह के परिवार की माने तो उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के दबाव में उनके परिवार को परेशान करने के लिए गांव के ही एक व्यक्ति से लगवा दिया, जो प्रधानी के चुनाव में उनका विरोधी भी था। वहीं ग्राम प्रधान ने कैमरे के सामने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई। इसी दौरान ग्राम प्रधान के परिवार का कहना था, परिवार को परेशान करने के लिए गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने उन पर दिसंबर 2022 का झगड़ा दिखाते हुए अप्रैल माह में न्यायालय से मुकदमा दर्ज करवा दिया। परिवार का यह भी कहना था, षड्यंत्र के तहत हमारे 65 वर्षीय पिताजी जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, परिवार का बेटा जिसने 15 साल देश की सेवा की और अब राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। कई बार मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री तक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कहीं न कहीं सत्ताधारी नेताओं के दबाव से हम बेगुनाह परिवार वालों पर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज प्रधान परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी से जाकर उनके कार्यालय पर मिला और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। SSP आशीष तिवारी ने भी प्रधान परिवार को निष्पक्ष जांच कराने के लिए पूर्ण आश्वस्त करते हुए कई अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराने की बात भी कही। ऐसा भी प्रधान परिवार द्वारा बताया गया। वहीं क्या कहा प्रधान परिवार ने, देखिए RKTV की इस खास रिपोर्ट। मेरा नाम अपर्णा सिंह, ग्राम जयमई ग्राम पंचायत की प्रधान हूँ मैं अभी। क्या मामला पूरा? मामला ये है कि झूठे षड्यंत्र के तहत हमारे देवर प्रतिनिधि हैं, जो मेरे देवर और ससुर को झूठा फंसाया गया है और ससुर के भी सरियां पैर में पड़ी, बुजुर्ग हैं और वो 70 साल के हैं लगभग, और वो तो लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी फंसाया गया। मतलब जयमई है, हम रहते तो वही सिखवा रही है, मतलब आप महेश्वर नाम है। मतलब क्या मामला है पूरा? अब हम पे मतलब जो एक कठेरी आने मतलब मुकदमा दायर करता हुआ जो 313 हम पे हमारे लगे गई पे मतलब क्या किया वाने मतलब जो यही लिखाई है तो मारपीट करी है भाई, मतलब आपने कतई ने कोई शब्द ही नहीं निकला, हमें तो बातचीत में मतलब। और विपक्षी मतलब जो हमारा झगड़ा चल रहा हो, लड़ाई पहले मतलब मुकदमा हम पे डाल दो, लोगों ने गवाही दी है उसमें, मतलब तो लगा हुआ है तो लगी है जगह, तो मतलब विपक्षी दल मतलब खिलाफ में, मतलब जो इलेक्शन लड़े थे वे कई लोग खिलाफ में मतलब जो तो बिल लोगों ने मतलब जो झूठा लगा दिया। अजय कुमार मेरा नाम है, मेरी बड़ी भाभी प्रधान है अपर्णा सिंह। मैं उनका काम देखता हूँ गाँव में, ग्राम पंचायत जयमई का रहने वाला हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। सारा काम मैं ही देखता हूँ। मेरे ऊपर षड्यंत्र के तहत है ना 313 लगा दी है। मेरे 70 साल के पिताजी हैं, उनके ऊपर और मेरे ऊपर पैरों से सरिया पड़ी है पिताजी के, जो चलने में असमर्थ हैं। और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ राजनीतिक विपक्षी पार्टी है, कुछ पॉलिटिक्स है उसमें, और मुझे परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी मुझ पे एक मुकदमा लगा दिया था, उसमें भी प्रशासन ने चार्जशीट लगा दी है। और मैं प्रशासन की जांच के लिए आप क्या कहना? प्रशासन के पास जाता हूँ, प्रशासन एग्री भी होता है। CO साहब हैं हमारे तिवारी साहब, वो एग्री हुए कि हाँ हमने ये फर्जी चार्जशीट लगा दी है। उसके बाद भी अब वो बोलते हैं कि हमें प्रेशर है नेताओं का, तो प्रेशर की वजह से हम लोग पिस रहे हैं और जो मुकदमा लगाए जा रहे हैं वो निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही। सुनने में आया देश की सेवा भी आए हैं। हाँ, मैं 15 साल BSF की नौकरी की है मैंने, और उसके बाद में प्रधान लड़ा था, तो फिर अब महिला सीट हो गई तो भाभी प्रधान है, उस टाइम में हार गया था। ये कहूंगा कि CO साहब ने जो वर्दी की कसम खाई है, अगर उनको लगता है न्याय हमें देना चाहे तो दे सकते हैं। हो सकता है उनकी पोस्टिंग हो जाए, वो यहाँ नौकरी नहीं करें, दूसरी जगह करें, पर उन्हें न्याय अगर वो दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो, प्रशासन के नेता नगरी के दबाव ना आए तो।
आने की दबाव है। तो मेरे पिताजी 75 साल के, वो तो चलने में असमर्थ हैं, उनको इस केस से तो अलग कर दिया है। अगर लगता है राजनीति में कर रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, तो मुझे अगर लगता है अगर राजनीति के तहत ही भेजना जेल, तो फंसाना चाहते हैं, झूठा फंसाना चाहते हैं, तो भेज दें मुझे जेल। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए ITI करने का सर्वोत्तम संस्थान BS ITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस मैथ इंग्लिश कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट काउंसलर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BS ITI नियर रेलवे स्टेशन नगला विष्णु फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।